को मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हालत है। इनसे हक अधिकार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन तक चलता है? और पूरा देश में इन भाजपाइयों के विरुद्ध जो आवाज उठाया सबको जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में ही लोगों की मृत्यु हो गई। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना। ये स्थिति बनी। इन व्यापारियों ने जो हालात देश में बना रखा है, आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है, हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। और जो 15, 16, 18 बोगी का ट्रेन हुआ करता था, वो 5 बोगी 7 बोगी का वंदे भारत बना करके लोगों के सामने परोस रहा है। आज महंगाई, जूता चप्पल, बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब कलम, आटा दाल सब्जी, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। आज ये महंगाई बढ़ा रहे हैं और हम इस राज्य के जनता को उस महंगाई से बचाने के लिए महिलाओं के खाते में 1000 रुपया का सम्मान राशि भेजने का काम कर रहे हैं। और तो और उस संकल्प का पहला कदम अभी दिसंबर में आपको दिखेगा। जो महिलाओं के खाता में 1000 रुपया जा रहा है, वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपये होने जा रहा है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। ये लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग लेने वाले लोग हैं। इनका बस चले तो गरीब गुरुआ किसानों का खून सिरिंज से निकाल ले। ये हालत है इन बेईमानों का। आज किसान दिल्ली में महीनों साल तक आंदोलनरत रहे। किसान के लिए लाया गया काला कानून के विरुद्ध में सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के आंख में एक बूंद आंसू नहीं और कान में एक जूं तक रेंगा नहीं। और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान लगातार आंदोलनरत है, लेकिन किसान की आज तक आय दोगुनी नहीं हुई। और आज किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आज के दिन में मौसम में ऐसा परिवर्तन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुखाड़ हो रहा है, कहीं कम बारिश, कहीं अधिक बारिश। हर साल, हर दूसरे साल राज्यों में सुखाड़ हो रहा है। किसान कर्ज के तले दबे जा रहे हैं, हमारे सुसाइड करने के लिए मजबूर है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन केंद्र सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं नहीं रेंगता। और यही हमारी गठबंधन की सरकार ने झारखंड के किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण भी हम लोगों ने माफ करने का काम किया। और तो और आज इनके पास किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बुजुर्गों को, छात्रों को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए इनके पास भरा हुआ है पैसा। आज महंगाई की मार हमारे गरीब की कमर तोड़ रहा है। आज हर गरीब के साथ ये महागठबंधन की सरकार खड़ी है। और इसके अनुरूप दूसरा योजना के रूप में अगर आपको मालूम है कि इस राज्य के हर गरीब का बिजली बिल हम लोगों ने माफ कर दिया है। आज बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया। और तो और 200 यूनिट बिजली भी फ्री हमने कर दिया आप लोगों का। पहले न बिजली आता था, न बत्ती जलता था, लेकिन बिल समय पर आ जाता था।
लेकिन अब बिजली भी आएगा 24 घंटा और बिल कभी नहीं आएगा। तो इसलिए कई ऐसी बातें हैं, योजनाओं को हम गिनाना शुरू करें तो ये लोग हमारी योजनाओं तले दब करके 2 गज नीचे चले जाएंगे। समय का अभाव है, मौसम भी खराब है और भी कार्यक्रम है, लेकिन इन पर ध्यान रखिएगा। ये लोग हिंदू मुस्लिम करता है, जात बिरादरी को लड़ाता है, घर घर में जाकर के लड़वाता है और भाई भाई को भी लड़वाता है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि पूछो अपने प्रधानमंत्री जी से, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो कौन सा किताब को उसने अपने माथा पर ठोका था? संविधान की किताब को उसने अपने सर से लगाया और बोला कि संविधान के अनुरूप देश को चलाएंगे। और ये घुसपैठी की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात किस आधार पे कहते हैं जब कोई पहचान ना हो? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बांग्लादेश से कोई और बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। हमको तो लगता है इसका खुद ही अंदर अंदर कोई घुसपैठ इन लोगों ने समझौता कर रखा है। आज सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में, बीएसएफ के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं। और आज किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अगरतला में उतरने का परमिशन इनको मिलता है और उसको यहाँ शरण मिलता है? ये केंद्र सरकार करती है घुसपैठी, हम लोग को बोलता है। किसी का कोई पहचान नहीं, अजीब हालत। इसीलिए साथियों ध्यान रखिएगा, ये 5 साल आपको जिंदा रखने के लिए, इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी है, बहुत बड़ी हमने कीमत चुकाई है। इस कोरोना काल में हमारे 2-2 लोग, 2-2 मंत्री मेरे शहीद हुए हैं, हाजी हुसैन अंसारी साहब और जगन्नाथ महतो, तभी आप लोग बचे। इसलिए याद रखिएगा, आज अगर ये राज्य में जनता बची है तो झारखंड सरकार के मंत्रियों के सजगता, कुत्ते की तरह हम लोग रात दिन खड़े रहते थे कान लगा के कि कहां कोई घटना ना घट जाए, तभी ये राज्य बचा है। नहीं तो बगल यूपी बिहार में जाके पता कीजिए, लोग वहां जानवर की तरह लोग मरते थे। वहां पर मिट्टी खत्म हो गया था लोगों को दफन करने के लिए, लकड़ी खत्म हो गया था दफन करने के लिए, लेकिन झारखंड में कोरोना कैसे आया, कैसे चला गया, लोगों को हम लोगों ने एहसास नहीं होने दिया। इसके लिए हमारे 2-2 मंत्री को शहीद होना पड़ा। इसलिए साथी याद रखिएगा, मधुपुर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा गढ़ है जहां किला को भेदना इतना आसान नहीं है। जो किला को भेदने का कोशिश करेगा उसका किला खुद ही ढह जाएगा। इस संकल्प के साथ ये चुनाव में उतरना है। इसीलिए साथी और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम यहाँ आए हुए आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं, महिला बहनों से जानना चाहते हैं। आप लोग के बीच हम लोगों ने जो भी 2-2.5 साल काम किए, उसमें हमको जेल का भी चक्कर लगाना पड़ा। पहले कैसा हम दिखते थे? मेरा दाढ़ी मूंछ था? नहीं था। सब इन लोगों ने कूट कूट करके हमें बनाया है। अब इन लोग को कूटने का बारी है, ये ध्यान रखिए। हम जानना चाहते हैं, मैया सम्मान योजना अच्छा लगा कि नहीं? महिला लोग को अच्छा लगा? आप लोग हम लोगों को याद रखिएगा ना, हाफिजुल को जिताइएगा ना, एकदम रिकॉर्ड मत से जीतना चाहिए, अगले का जमानत जब्त होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अबोरेन गोबाबा बोया मिश्रा मजियाडाम गुड़ित नायके को आपे को उन्होंने और थोड़ा हिंदी तेगिन और परम केदा आबो मजियाडाम को गुड़ित को नायके को आओ सम्मान राशि दुगुना बनाव का तपया ओनाते आपे हो सामाजिक सुकरिया और को अतु दिसोम को पे हरोदो या चिका की नुंकन बुंगा नेतार पैसा के दलाल बनाव कते को अचूरो कना नुआ दिसोम रे तो नुआ के मेन कते कताज मुझे दा डीडी सराव और अमिदाओ या वे सभी लोगों को
जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।